નમસ્કાર ધોરણ 8ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાના છીએ. ચાલો મિત્રો, આપણે આપણા સોલ્યુશનની શરૂઆત કરીએ. તો પહેલા એક નાનકડી વાત કે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લેલિસ્ટ આવેલું છે, ત્યાંથી તમે હિન્દી વિષયના ધોરણ 8ના તમામ પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. तो चालो जो प्रश्न नंबर पहलो प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, जिसमें पहलू सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है. बीजू, महिला ये विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकती है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो एમાં जवाब આવશે बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है. महिला ये भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है. आज वे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन अलग आश्रित है. श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ाया है. इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है. संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है. मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिला भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है. त्रीजू, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय व प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है. चर्चा करिए. तो ससिक सचांक और सोनम चर्चा करते हुए, तो અહીં ઘણો બધો મોટો ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, તો આપણે જોઈ લો. સ્ક્રીનશોટ લેવો પડે તો તમે લઈ શકો છો. તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? तो मित्रों, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहूंगा. आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है. जो डॉक्टर योग्य है, उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है. गांवों में गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है. मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उसकी फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ. डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. હવે પછી છે મિત્રો સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર પહેલો, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए. તેમાં પહેલો, सुनीता कितना समय अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी. बीजू, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में भाग लिया था. उसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफर तय करने पर वह प्रथम स्थान पर रही थी. सुनीता से पहले शेनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था. सुनीता ने अंतरिक्ष में अपने 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया. इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अपने इस प्रकार के रिकॉर्ड बनाए. जो तो अंतरिक्ष परी सुनिता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री तो एમાં આવશે अंतरिक्ष यात्री में राकेश शर्मा और कल्पना चावला. चौथो, सुनीता विलियम के लिए हमें किस बात का गर्व है? तो सुनीता का मूल गुजरात से जुड़ा है. पिता दीपक भाई पंड्या गुजराती है. वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे थे. 1960 में वे अमेरिका चले गए. वहां युगोस्लाविया की रूसीबाइन बोनी नामक युवती से शादी की. उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. इस प्रकार वे भारतीय है. इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है. पांचवो, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो एमनी अंदर मित्रों जवाब आवશે, सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी. वे पायलट बनने के बाद नासा में जाने में सफल हुई. अंतरिक्ष का ज्ञान पाने के लिए उसके रूस रहना पड़ा. पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में भी रही. उनका प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ. बाद में डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पहुंची. इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने को साकार किया. छठू,
अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस शटल में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक सभी में प्रक्रियाओं में मुश्किल आती है। બીજું છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દો દો વાક્ય में लिखिए। તો મિત્રો હવે અહીંથી આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈએ જે તમારે જોતું જવાનું છે। જો વિડિયો લેક્ચર તમને યોગ્ય લાગે તો લાઈક કરો, સાથે સાથે તમે તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।